तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी की। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो आपका जो जीजर एंड मार्सन का एक्सपेरिमेंट था उसी के ऊपर कंटिन्यूशन में है। तो जैसे उन्होंने वहाँ पे प्रूव कर दिया था कि जो आपका पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। एक एटम के सेंटर में होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। डन है क्या? तो मैं उसको यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये सपोज हमारा ग्रुप है पॉजिटिव चार्जेस के। डन है, जैसे कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस। डन, यहाँ तक बातें क्लियर। और लेट इट बी, ये था तुम्हारा एटम। ये क्या है? तुम्हारा एटम है। ये है तुम्हारा एटम जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। अब यहाँ से जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं ना, जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो रे आता है, डन है, ये मैंने जो बनाया वो क्या है, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जब ये यहाँ पे आते हैं तो देखना ज़रा क्या होता है। ये वाला रे इस तरह करके यहाँ पे आएगा, ये वाला रे इस तरह करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला रे इस तरह करके यहाँ, ये वाला रे इस तरह करके यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला सपोज यहाँ आ गया। जब वो रेज़ यहाँ पे आएंगे ना, ये यहाँ तक आ गया। अभी देखना ज़रा, एक जाना कहाँ जाता है, इस तरफ जाना चाहता है, मतलब इसका जो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो उसको इस तरफ लेके जाना चाहता है। द मोमेंट द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हियर, ए पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है ना, हीलियम न्यूक्लियस। अब इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट किस तरफ चले जाएगा, इस तरफ रहेगा इसका ट्रैजेक्टरी। क्या ये बातें क्लियर है? डन है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने बोला, ए डिस्टेंस, लेट इट बी d1। सिमिलरली ए वाला अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ तक आया। क्या ये बातें क्लियर है? ए वाला अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ तक आया। अब देखना ज़रा, यहाँ पे सपोज एंगल θ1 है। अब ए वाला अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है। डन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस अल्फ़ा पार्टिकल पे क्या, थोड़ा कम फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा कम डिविएट होगा। डन है क्या? इस सेकेंड वाले का ट्रैजेक्टरी ऐसा हो गया सपोज। ये थर्ड वाला है, इस पे और ऊपर की तरफ और कम फोर्स लगेगा, इसकी वजह से ये इस तरफ रहेगा, ये तो और कम डेविएट होगा। ये डन है क्या? तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ तुमसे, ये एक और डिस्टेंस था d2, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और डिस्टेंस था दैट इज़ d3। पल्ले पड़ा क्या? तो ये जो डिस्टेंस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। सिमिलरली ए वाला जो आया, ये तो यहाँ से सीधा वापस ही चले जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो स्पेशल केस है ना, जो सीधा आके 180 में रिफ्लेक्ट करता है, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं, इसको बल्कि हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे हम बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ए डिस्टेंस है, ए वाला जो रे यहाँ से आएगा वो किस तरफ, इस तरफ जाना चाहेगा, ए वाला इस तरफ फोर्स लग गया इसकी तरफ, तो ये क्या करेगा, ऐसे करके मूव कर लेगा यहाँ से। डन क्या? तो यहाँ तक हमें बातें समझ आते हैं। सिमिलरली इसके साथ भी वैसा, ये इस तरफ जाना चाहता है, इस तरफ कम फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, कम बेंड करेगा, ज़्यादा फोर्स की ओर में बेंड रहेगा और चला जाएगा इस तरफ। तो इसी चीज़ को, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो लिखते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर, दैट इज डी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ए लिखो, डी लिखो, जो लिखना लिखो। सो सीधे लिख देंगे हम, इट इज़ अ perpendicular distance कहाँ से, from nucleus to the path of alpha particle, to the path of traveling alpha particle। क्या बात है, क्लियर है? इस न्यूक्लियस के सेंटर से ए वाला जो पाथ था ना, पाथ था इसका चलने का, तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं, मतलब देखो ए तो इसमें चलना चाहता था, फिर तो यहाँ फोर्स की वजह से चल गया उस तरफ, ठीक है। तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग अल्फा पार्टिकल, जो ट्रैवल कर रहा था उसका पाथ का। डन। तो ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात होती है, अगर तुम देखो, ए वाला θ1, ए वाला एंगल θ2, इसमें से ज़्यादा कौन है, हायर कौन है, θ1 ज़्यादा है θ2 के कंपेयर में। इसका मतलब क्या है, अगर d1 ज़्यादा है, मतलब d1 कम है, इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, तो डिविएशन एंगल ज़्यादा होगा। नोट फिर लिख लेते हैं, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर
दैट इज इस केस में अगर तुम D1 को देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस, इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, दिख रहा है ना यहाँ पे D1 कम है तो θ1 क्या है, ज़्यादा आ रहा है ना। व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस देन deviation एंगल इज मोर। क्या बात है क्लियर। सिमिलरली तुम देख सकते हो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा हो जाता है, D2 ज़्यादा आ चुका है तो θ2 कम हो चुका है, ये वाला एंगल तो और कम है। सो एक और नोट तुम ले सकते हो, सेकेंड नोट, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्जर, जब ये बड़ा होता है, देन डिविएशन एंगल, या फिर डिविएशन एंगल को स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल इज लेस। डन है क्या। तो आसान भाषा में आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या है, स्कैटरिंग एंगल के साथ। डन, एक बढ़ेगा तो और एक कम होगा। अगर आप बोलते हो कि भाई स्कैटरिंग एंगल कम आया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, ज़्यादा आया होगा। डन है क्या। तो ये था आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो तब तक के लिए गुड बाय।